Assalamu alaikum and welcome to today's training session for Division 23 HVAC और Mechanical. Division 23 Mechanical और HVAC में क्या items cover होते हैं? It's simply from the word HVAC. HVAC stands for Heating, Ventilating and Air Conditioning. तो इसमें जो भी आपके बिल्डिंग में सर्कुलेशन ऑफ एयर होगी, हीट कहाँ पे हीटेड एयर आपने प्रोवाइड करनी है, कहाँ पे आपने कोल्ड एयर सप्लाई करनी है, कहाँ पर आपने कोई एयर को सक करनी है, कहीं पे सप्लाई करनी है, तो उससे रिलेटेड जितना भी होगा वो आपका HVAC में कवर होगा. सो देन इज वी हैव HVAC में आपके पास आ जाता है. HVAC की अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपली आपको एक AC के सिस्टम और उसके कंपोनेंट्स को समझना है. उसमें क्या होता है कि आप एक इंटीरियर यूनिट होता है विच सप्लाइज यू कोल्ड एयर, और एक आपका होता है आउटडोर यूनिट जो कि होता है कंप्रेसर. उसमें से आपकी जो है वो हॉट एयर एक्सट्रैक्ट हो रही होती है. और देन इस तरह उससे उनसे जो रिलेट वो दोनों जिससे ज्वाइन हुए होते हैं उसको आप डक्ट कह लो या पाइप कह लो. और एक आपका ड्रेनेज पाइप होता है जिसमें से आपका वाटर ड्रिप कर रहा होता है. तो सिंपली अगर आप यहाँ पर करो AC एयर कंडीशनर कंडीशनर, तो एयर कंडीशनर यूनिट कंपोनेंट्स, एयर कंडीशनिंग यूनिट कंपोनेंट्स. तो इसमें सिंपली आपके पास क्या होगा कि एक आपका एक्सटीरियर पे एक आपका एक्सटीरियर पर होगा, एक आपका इंटीरियर. ये वैसे करेक्ट नहीं है इतना, तो वैसे सिंपली आप सबको आइडिया है कि एसी तो आप सबने देखा होगा. एसी में क्या होता है कि एक आपका इंटीरियर यूनिट होता है, एक आपका एक्सटीरियर यूनिट होता है. उनको दोनों को कनेक्ट कर रही होती है एक डक्ट या पाइप, और एक आपका ड्रेनेज पाइप होता है जिसमें से पानी आपका रिलीज हो रहा होता है. तो ये आपका सिंपल जो है ना HVAC सिस्टम में होता है. अब आप इसको लार्जर स्केल पर ले जाओ तो आपकी जो अगर फॉर एग्जांपल 10 स्टोरी बिल्डिंग है तो उसमें भी एक आपका कूलिंग टावर होगा एट द टॉप फ्लोर, या फिर कोई और रूफ टॉप यूनिट होगा. वो आपका एक्सटीरियर यूनिट हो जाएगा, और डिफरेंट लोकेशंस में आपके इंटीरियर यूनिट्स हो जाएंगे, और उन सब से कनेक्टिंग डक्ट्स होंगी, और उस पे जितने भी बाकी कनेक्शंस आ रहे हैं और एटसेट्रा काइंड ऑफ थिंग्स. तो HVAC में बेसिक कॉन्सेप्ट ये है और उसमें ये चीज़ें होती हैं. HVAC यूनिट्स कौन से होते हैं? HVAC यूनिट्स वही होते हैं जो आउटडोर यूनिट्स होते हैं. इनमें कौन कौन से आ जाते हैं? तो इसमें मैं आपको वैसे ही शो कर देता हूँ. रूफ टॉप यूनिट, रूफ टॉप मैकेनिकल यूनिट्स या HVAC यूनिट्स इस तरह के होते हैं जिसमें आपके कूलिंग टावर्स आ जाते हैं. ये आपके सॉरी, ये आपके वैसे ही हैं जैसे कि आपके आउटडोर यूनिट एक AC के होते हैं. इसी तरह से ये आपके बड़े बड़े मैकेनिकल के यूनिट्स आते हैं, तो आप इनके जो हैं वो काउंट्स कर लेते हो. इसी तरह से और जितने भी टाइप ऑफ यूनिट्स आते हैं वो आपको प्लान्स में हम देखेंगे तो आपको बेटर आइडिया हो जाएगा. देन इज HVAC डक्ट्स. डक्ट्स जो हैं कनेक्टिंग डक्ट्स आपके इंटीरियर यूनिट्स को एक्सटीरियर यूनिट से कंबाइन कर रही हैं, या वन रूम टू अनदर रूम जा रही हैं, या वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर जा रही हैं. तो वो जितनी भी डक्ट्स होती हैं वो इसमें आती हैं. अब डक्ट्स दो तीन शेप्स में होती हैं. डक्ट्स की जो शेप्स होती हैं वो आपकी होती हैं, डक्ट्स की जो शेप होती है वो या तो स्क्वायर में होती है, मींस उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो आपका होगा 12 इंचेस बाय 12 इंचेस, या फिर आपकी रेक्टेंगुलर में हो सकती हैं 12 इंचेस बाय 14 इंचेस, या फिर आपकी सर्कुलर डक्ट्स हो सकती हैं जो कि आपके डाया के अकॉर्डिंग होंगे. बिट्टी 8 इंचेस डाया डक्ट, 6 इंचेस डाया डक्ट एटसेट्रा. इनके जो मटेरियल्स होते हैं वो यूजुअली क्या होते ही आपके मेटल्स के हैं. स्टील हो सकता है, या फिर स्टील या हो सकता है, तो मेटल हो सकता है. और इसके जो है वो जो शीट होती है जिससे ये डक्ट बनी होती है उनके भी गेज होते हैं. गेज आपको मैंने मेटल स्टड्स में भी बताया था. गेज इज एक्चुअली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ थिकनेस ऑफ द मेटल शीट. जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतनी कम उसका गेज होगा. तो जितना कम गेज होता हो जाएगा उतनी वो थिक शीट होगी और उतनी वो बेटर डक्ट होगी. तो उसका वेट भी फिर ज़्यादा होगा और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी.
अब इनको क्वांटिफाई कैसे करते हैं डक्ट्स को, हम यूजुअली लीनियर फिट में क्वांटिफाई करते हैं, लेकिन हम मेंशन कर दें विद द गेज, तो इट्स रियली बेटर कि हम गेज ऑफ मेटल शीट मेंशन कर दें, ताकि प्राइस में हम रिलेटिवली इसको बेटर प्राइस कर सकें। देन इज वी हैव द राइजर्स। राइजर्स क्या होते हैं? राइजर्स, अगर फॉर एग्जांपल डक्ट आपकी फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर जा रही है तो उसको हम राइजर्स कहते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके कनेक्शंस। कनेक्शंस में आपके पास आ जाते हैं एल्बोस, जो कि आपके 90 डिग्रीज पर कनेक्शन हो रहे हैं। टीज, जो कि आपकी डक्ट्स को आगे डिवाइड कर रहे हैं, जैसे हमने प्लम्बिंग में कवर किया था। तो इस तरह से आपकी जो है वो डक्ट्स हो जाती हैं। फिर इंटीरियर यूनिट्स आ जाते हैं। इंटीरियर यूनिट्स में अगर तो एसी है तो आपने देखा इंटीरियर यूनिट होता है। अदरवाइज आपके आ जाती हैं ग्रिल्स, आ जाती हैं ग्रिल्स लाइक अगर आप किसी मॉल में जाओ तो यूजुअली वहाँ पर शो होती हैं ये बिल्डिंग में। एसी एसी ग्रिल्स चलो मेंशन कर देते हैं। तो एसी ग्रिल्स क्या होती हैं आपकी? ये आपकी इस तरह से ग्रिल्स होती हैं जिसमें से एयर आपकी रिलीज हो रही होती है और आपको ठंडी हवा मिल रही होती है। देन इज सेकंड वी हैव द रजिस्टर्स या डिफ्यूज़र्स। तो रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स आपके एसी, रजिस्टर्स एसी, ये भी आपकी उसी तरह से जिस तरह से आपके डिफ्यूज़र्स हैं उस तरह से आपके ये रजिस्टर्स आ जाते हैं। फिर इसी तरह से डिफ्यूज़र्स आ जाते हैं। डिफ्यूज़र्स आपके लीनियर शेप में भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर में भी हो सकते हैं, स्क्वायर में भी हो सकते हैं। फिर आपके आ जाते हैं जो डक्ट से रिलेटेड, डक्ट्स पर ये आपके डैम्पर्स इंस्टॉल होते हैं। इसको वैसे डक्ट्स में मेंशन करना चाहिए, फायर डैम्पर्स और फायर डैम्पर्स और फायर डैम्पर्स। और सेकंड इज यू हैव एज वॉल्यूम डैम्पर्स। डैम्पर्स मीन के आपने जो आपकी फायर डैम्पर्स और वॉल्यूम डैम्पर्स मींस के डैम्पर्स एक्चुअली यूज़ किए जाते हैं किसी भी चीज़ को कम करने के लिए। फॉर तो वॉल्यूम डैम्पर्स वो होंगे जो कि आपके फोर डक्ट्स, जो आपके डक्ट्स पर कनेक्टेड होंगे और आपके ये जो डक्ट्स हैं उनमें जो नॉइज़ है उसको ये कम से कम करेंगे। इसी तरह से आपके जो फायर डैम्पर्स हैं, फायर डैम्पर्स जो हैं वो आपके कोई ना कोई अगर आग रिलीज़ होती है या कुछ भी होता है तो ये जो है वो उसको ब्लॉक करने के लिए यूज़ होंगे। तो फायर डैम्पर्स होंगे आपके, इस तरह से वॉल्यूम डैम्पर्स होंगे एक्सेट्रा। और फिर उसका जो है वो एक प्लेनम भी होता है। प्लेनम, प्लेनम को आप यहीं पे रहने दो। प्लेनम क्या होता है? प्लेनम एक्चुअली आपके पास एक, जैसे ये है, अब इसमें एयर हैंडलर कह लो कि ये आपका आउटडोर यूनिट है। फिर उसके आगे आउटडोर नहीं, सॉरी, ये आपका एयर हैंडलर है जो कि एयर को क्वांटिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होगा या उसकी डायरेक्शन के लिए। देन इज प्लेनम। प्लेनम क्या होता है कि एक बिगर बॉक्स है जिससे आपकी जो है वो डिफरेंट डक्ट्स कनेक्ट की जाती हैं ताकि वो डिवाइड की जा सकें, लाइक दिस, कि एक लाइक दिस कि ये आपका ये जो ऊपर है ये आपका सारा का सारा प्लेनम है और इसमें से एयर पास करके हम जो है जहाँ पे डक्ट्स कनेक्ट करना चाहें या डिफ्यूज़र वगैरह कनेक्ट करना चाहें वो हम उसमें कर सकते हैं। तो ये होती हैं कुछ उसके। फिर आप इसको देखते हैं कि हम किस तरह से एस्टिमेट कर सकते हैं और किस तरह से इसको शीट में करेंगे। तो लेट्स मूव टू द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट आपके पास जो है उसमें आपके पास है एक्सपेरिमेंटल, जिसका हमने पहले किया है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। तो इसका ही हम करते हैं एचवीएसी। अब एचवीएसी में आपके पास क्या आ जाएगा? एचवीएसी में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल लेजेंड्स हैं। लेजेंड्स गिवन है तो लेजेंड्स में आपके पास ये आ रही हैं इसकी एल्बोज आ रही हैं, स्क्वायर एल्बोज आ रही हैं, रेक्टेंगुलर एल्बोज आ रही हैं, ट्रांजिशन डक्ट्स आ रही हैं। ट्रांजिशन डक्ट्स क्या होती हैं? ट्रांजिशन डक्ट्स होती हैं कि ग्रेटर साइज से लेसर साइज ऑफ डक्ट को वो कनेक्ट कर रही हैं, तो वो आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट आ जाती हैं। तो इस तरह की आपकी, फिर उसके बाद ये सप्लाई एयर डक्ट। आप अगर इस तरह का लेजेंड है इट मींस कि डक्ट आपकी यहाँ से ऊपर जा रही है। इस तरह का है तो इट मींस कि यहाँ से दोबारा ऊपर जा रही है, ये भी ऊपर को जा रही है। तो ये राइजर्स आपके होते हैं। और राइजर्स यहाँ ये डाउन के लिए हैं कि यहाँ से नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है। वॉल्यूम डैम्पर इस तरह से होगा, बैक ड्राफ्ट डैम्पर होगा, मोटर ऑपरेटेड डैम्पर होगा। तो ये जितने भी आपके इस तरह से डैम्पर्स और ये वो इनके लेजेंड गिवन होंगे, आपको डिटेल्स वहाँ से मिल जाएंगी। देन एज वी मूव टू द नेक्स्ट, अब फ्लोर प्लान आ गया तो इसमें जो है वो डक्ट शो की हुई हैं और जितने भी इंटीरियर यूनिट्स हैं वो शो की हुई हैं।
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पर मूव करते हैं तो ये आपकी ये कुछ डिटेल्स आ जाएंगी कि डक्ट्स किस तरह से कनेक्टेड हैं और ये वो। फिर आपके पास यहाँ पर ये स्केड्यूल आ गया जिसमें आपके पास आ गई ये लूअर्स आ गए, फिर उसके बाद रिटर्न ग्रिल्स आ गई हैं, ये आपके रूफ टॉप यूनिट्स आ गए जो आपके टॉप पर हैं। तो इस तरह से ये बाकी सारे के सारे स्केड्यूल्स आपके पास आ गए। इंसुलेशन ऑफ डक्ट्स आ गई, फिर उसके बाद और डिटेल्स आ गई एंड सो ऑन, ये फिर आपका वही रिपीट हो गया। अब आप फ्लोर प्लान पे आओगे और इनकी मार्किंग करना स्टार्ट करें। अब मार्किंग में आप क्या क्या करोगे? पहले है आपके पास 1/4 इंचेस इक्वल्स टू 1 स्केल आप करोगे। स्केल करने के बाद आपके जितने भी रजिस्टर्स हैं उनको आप कर दोगे। तो ये है SG512, आप यहाँ पर इसको मेंशन करोगे। अम, ये आप इसको कर लो ग्रिल्स रजिस्टर्स में कर लो, ग्रिल्स रजिस्टर्स एटसेट्रा। तो यहाँ पर आप इसको मेंशन करोगे सप्लाई ग्रिल, और ये है जी आपकी SG5-12। तो ये आपका होगा, ये जो ब्रैकेट में मेंशन है ये इसकी CFM वैल्यू है। CFM वैल्यू क्या होती है? CFM वैल्यू इज़ एक्चुअली क्यूबिक फीट पर मिनट। ये आपका जो विंड का एक ब्लो है, एयर का ब्लो है, उसकी जो कैपेसिटी है उसको यहाँ से इससे मेजर किया जाता है। तो आप इसकी CFM मेंशन करोगे और आप इसको काउंट कर लोगे। इस तरह से आप जितने भी बाकी हैं, अब ये 75 CFM है, आप देख लोगे SG5 क्या है, RG26 क्या है, वो आपको मिल जाएगा यहाँ से, ये जो आपके पास स्केड्यूल्स हैं। तो एस फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर आ रहा है, व्हाट वी हैव हियर इज, ये है SG5/6। तो ये आपका एक लूअर है जिसकी CFM की रेंज ये है और उसका साइज़ ये है। तो आप जो है वो साइज़ मेंशन करोगे और इस तरह से कर लो। बेटर कि आप इसका साइज़ भी मेंशन कर दो। साइज़ इसका है आपके पास 2 फीट बाय 2 फीट। तो आप इसको मेंशन 400 CFM, 2x2, 2x2 सप्लाई ग्रिल। तो इस तरह से आप जो है वो अपने ये CEF, RG2 जितने भी यूनिट्स हैं उनको आप यहाँ से देखते जाओगे। अब ये इनकी रेंज गिवन है लेकिन यहाँ पर उसने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है हर किसी के साथ कि उसकी कितनी CFM वैल्यू है। तो इस तरह से आप जितने भी आपके ये रजिस्टर्स हैं, ग्रिल्स हैं, आप इन सबको काउंट करते जाओगे। तो इस तरह से आपके पास ये इंटीरियर के सारे काउंट आ जाएंगे। लेट्स से कि हम कोई एक दो और काउंट कर लेते हैं। फोर, इसको इस तरह से करते हैं कि कॉपी, और आप इसको इस तरह से करो SG5-12, 400 2x2, ये भी सेम है तो ये भी उसी में काउंट हो जाएगा। फिर ये डिफरेंट है, इसके लिए आप सेपरेट काउंट स्टार्ट करोगे। सेपरेट काउंट स्टार्ट करोगे तो इसमें आपके पास होगा 300, और ये होगा 2x2 सप्लाई ग्रिल SG5/10। तो आपके पास इस तरह से ये हो जाएगा। तो ये आपके पास सारे के सारे इस तरह से काउंट्स आ जाएंगे, जितने भी आपके पास यूनिट्स हैं उन सबको आप काउंट कर लोगे। देन इज़ वी हैव कि ये क्या चीज़ है, इसको आप देखो यहाँ पर लेजेंड में आओ और आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगी क्या ये चीज़। ये एक्चुअली है आपका वॉल्यूम डैम्पर। तो ये आपके वॉल्यूम डैम्पर्स कनेक्टेड हैं, तो आप इसको काउंट करोगे वॉल्यूम डैम्पर। तो आपके पास इस तरह से ये वॉल्यूम डैम्पर के काउंट्स आते जाएंगे। ये वॉल्यूम डैम्पर है, ये वॉल्यूम डैम्पर है, ये वॉल्यूम डैम्पर है। तो इस तरह से ये सारे के सारे आपके वॉल्यूम डैम्पर्स काउंट हो जाएंगे। देन इज वी हैव नेक्स्ट इज, यहाँ पर और क्या शो किया हुआ है, ये चीज़ है। इसको देख लेते हैं कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग दिस स्क्वेयर टू राउंड ट्रांजिशन। तो आप यहाँ पर जो है वो डक्ट साइज के अकॉर्डिंग आप इनको काउंट करोगे। अच्छा, अब भी इसमें जो है वो आप मेंशन करोगे डक्ट के साइज को। डक्ट्स को करते हैं तो डक्ट्स को कैसे करोगे? लेट्स से कि कोई भी एक डक्ट हम पिक करते हैं और उसको देखते हैं कि वो किस तरह से कनेक्टेड है और कहाँ पर वो सप्लाई कर। लेट्स से कि ये एक आपकी ग्रिल है और इससे पीछे जो है ये जो इस शेप में होती है इसको ये फ्लेक्सिबल डक्ट होती है। फ्लेक्सिबल डक्ट कैसी होती है आपकी? फ्लेक्सिबल डक्ट ये आपके पास इस तरह से होती है, फ्लेक्सिबल डक्ट जो कि इजीली मोल्डेबल होती है।
तो हम जो है वो यहाँ पर इसका डाया मेंशन करके फ्लेक्सिबल डक्ट में इसको कवर कर देंगे। देन इस ये आपके पास ये डक्ट है, फिर उसके बाद आपके पास ये डक्ट है, यहाँ से कनेक्शन जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ से वो कह रहा है कि 18/12 सप्लाई एयर अप टू RTAC1। अब RTAC1 क्या है? RTAC1 आपका रूफ टॉप AC का यूनिट है, आउटडोर यूनिट, वो आपका रूफ पर है, और वहाँ से एक डक्ट कनेक्ट हो रही है जो कि नीचे सीलिंग्स में आ रही है, और सीलिंग्स के ऊपर से आपकी ये डक्ट मूव करके यहाँ पे आपके ग्रिल में जा रही है। तो आप यहाँ पर क्या काउंट करोगे? यहाँ पर आप काउंट करोगे RTAC-1, आप ये काउंट कर लोगे RTAC-1। तो ये आपका होगा आउटडोर यूनिट, आउटडोर, या फिर आप इसको कर दो हाँ आउटडोर यूनिट्स में कर दो, या फिर आप मैकेनिकल यूनिट्स में इसको कर दो, HVAC यूनिट्स। तो इस तरह से आपका जो है ये काउंट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएंगी डक्ट्स। तो ये 18/12 जो है ये इसका साइज़ मेंशन्ड है, जिसको आप करोगे 18 इंचेस बाय 12 इंचेस डक्ट, और इसको आप डक्ट्स में करोगे, और डक्ट्स में आप इसका लीनियर फिट मार्क करोगे। वो आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यूं इस तरह से, यूं, और यहाँ पर आके ये एंड हो रहा है। अब ये जो सिंबल है ये आपका डक्ट ट्रांजिशन को शो कर रहा है, और जो नेक्स्ट है वो आपकी 16/12 इंचज़ की डक्ट है, 16 इंचज़ बाय 12 इंचज़ डक्ट। तो आप जो है वो यहाँ पर क्या करोगे, इसको डक्ट मेंशन करो और इसको लीनियर फिट में आगे क्वांटिफाई कर लो। तो इस तरह से आपकी ये डक्ट आगे कंटिन्यू हो जाएगी। फिर उसके बाद आपका जो है यहाँ पर टी आ रहा है, टी आने के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पर ये होगा। फिर उसके बाद आपके पास है फ्लेक्सिबल डक्ट। अच्छा, यहाँ पर अब ये आपकी ट्रांजिशन है, तो यहाँ पर आप काउंट करोगे, आप करोगे यहाँ पर, पहले आपके पास जो डक्ट थी वो थी 18 इंचज़ बाय 12 इंचज़ डक्ट, 18 इंचज़ बाय 12 इंचज़ टू 16 इंचज़ बाय 12 इंचज़ डक्ट ट्रांजिशन, इसको आप यहाँ पर इस तरह से काउंट कर लोगे। तो आपके पास ये डक्ट का काउंट भी आ जाएगा। और ये फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपको अंडरस्टूड सी बात है कि यहाँ पर एल्बो राउंड, यहाँ पर राउंड नहीं बल्कि उसकी एरिया आपकी एल्बो आएगी। तो आप यहाँ पे करोगे 18 बाय 12 इंचेस डक्ट एल्बो। तो इस तरह से आपकी जो है ये एल्बो यहाँ पर काउंट हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पर जो है आपके पास डक्ट का राइज़र आ रहा है, तो आप यहाँ पर करोगे एक राइज़र काउंट कर लोगे, 18 इंचज़ बाय 12 इंचज़ डक्ट राइज़र। और डक्ट राइज़र जो है इसकी हाइट भी आप मेंशन करोगे, तो हाइट ये सीलिंग से रूफ में है। अब हमें जो है वो आर्किटेक्चर प्लान से हमें आइडिया होगा कि कितनी हाइट है, तो आप यहाँ पे रिज्यूम कर लो कि सीलिंग टू रूफ आपने जाना है, तो आप 5 फीट हाई कर रहे हो। तो 5 फीट हाई का आपने डक्ट का ये राइज़र यहाँ पे काउंट कर लिया। तो इस तरह से आपके पास एक असेंबली जो मैंने आपको कवर करके दिखा दी कि आपका आउटडोर यूनिट है, उससे नीचे आपकी डक्ट आ रही है, फिर उसके बाद ये हॉरिजॉन्टली सीलिंग के ऊपर मूव कर रही है, वहाँ पर आपका डक्ट का कनेक्शन आ रहा है, डक्ट की ट्रांजिशन आ रही है, उससे आगे फिर डक्ट आपकी कंटिन्यू होती जा रही है, और फिर ये फ्लेक्सिबल डक्ट है, और एंड पर आपके ये ग्रिल में कनेक्ट हो रही है। अब SG512 को एक दफ़ा देख लें, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। SD5, I think so it's here, SG5, हाँ। अब ये देखो, ये है आपके पास SG, कौन सी है, SG5-12, ये लूअर है, और इसका ये नेक्स्ट साइज़ है, और इसमें जो डक्ट आ रही है वो आपकी 12 इंचज़ की आ रही है। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, 12 इंचज़ की आप यहाँ पर डक्ट वो करोगे, ये जो आपकी डक्ट है ये 12 इंचज़ की, 12 इंचज़ डाया फ्लेक्सिबल डक्ट। क्यों? क्योंकि ये हमें वहाँ से स्केड्यूल से आइडिया हो गया कि अच्छा इसमें जो कनेक्टिंग डक्ट है वो किस साइज़ की है और कहाँ पे कनेक्ट हो रही है। तो इस तरह से जो है ना, वैसे भी आप अगर डायमेंशन चेक करो तो आई थिंक सो ये उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, कर नहीं रहा, लेकिन ये मेंशन्ड है, तो आप जो है वो इसका साइज़ यहाँ से देख कर वो मेंशन कर दोगे। बाकी उन यहाँ पर आपको शो किया उसने मटेरियल क्या यूज़ हो रहा है, तो ये सारी की सारी आपकी एलुमिनियम की डक्ट्स इसके साथ कनेक्ट हो रही हैं, यहाँ भी एलुमिनियम की हो रही हैं। तो बेटर कि आप मेंशन कर दो कि आपका
डक्ट का मटेरियल क्या है, वो आपका एल्यूमिनियम है। अच्छा, जो रूफ टॉप यूनिट आपने काउंट की है, रूफ टॉप यूनिट को भी आगे देख लेते हैं। तो इस तरह से आपके जो है ये एक असेंबली मैंने कंप्लीट कर दी, तो इसी तरह से ये कंटिन्यूसली आपका थ्रू आउट ये मूव करता जाएगा। बाकी कुछ नोट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 और 9 है, तो 1 और 9 को देख लेते हैं। 1 क्या कह रहा है, रूफटॉप यूनिट फॉर न्यू टेनेंट कंस्ट्रक्शन CRTAC स्केड्यूल, वो वही बता रहा है कि आप स्केड्यूल चेक कर लो फॉर डिटेल्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसने इंस्टॉल करना है और कहाँ पे करना है, क्यों करना है। देन इज नोट नंबर 9 है आपका, कॉन्ट्रैक्टर शेल प्रोवाइड इंटीग्रल वाटर लेवल मॉनिटरिंग डिवाइस इन द प्राइमरी ड्रेन पैन टू शट ऑफ द इक्विपमेंट। तो आप यहाँ पर एक ये काउंट भी कर सकते हो यहाँ पर कि नोट 9 में कुछ इंपॉर्टेंट है। तो नोट 9 आप यहाँ पर काउंट कर लो, नोट 9, और इसको करो आप आउटडोर यूनिट्स के साथ। आउटडोर यूनिट्स वाले में आप काउंट करोगे तो आपको आइडिया होगा शीट में इनपुट करते हुए कि किस तरह से करना। तो इस तरह से आपकी जो है ये सारी की सारी आ जाती हैं। तो सिंपली आउटडोर यूनिट, उसमें आपका राइज़र, ये जहाँ से भी डक्ट आपकी जितनी भी नीचे आ रही है, देन उसका हॉरिजॉन्टली वो कितनी मूव कर रही है, वो डक्ट के कनेक्शंस कौन कौन से हैं, और आपके जितने भी ग्रिल्स वगैरह हैं वो सारे के सारे जो कनेक्टिंग ग्रिल्स हैं उनको आप काउंट कर लोगे। तो इस तरह से आपका जो है वो सारे के सारे HVAC का यूनिट हो जाएगा। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट नोट होता है कि ये जो डक्ट्स हैं इस पे यूजुअली क्या होता है, इंसुलेशन भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो आप इस तरह से नोट्स एक दफ़ा रीड कर लोगे सारे के सारे, तो उसमें अगर कहीं मेंशनड हो कि आपने डक्ट्स को जो है वो इंसुलेट करना है, तो आप ये भी नोट साथ मेंशन कर दोगे, ताकि जब प्राइस करें बिड को तो हम वो भी प्राइस करें। ये कुछ जनरल नोट्स हैं। मेक ट्रांजिशन साइज है, तो ये उसने वही बताया हुआ कि ट्रांजिशन के लिए डक्ट के साइज मेंशनड हैं। फिर उसके बाद प्रोवाइड टेम्परेरी फिल्टर्स एट इंस्टॉल फिल्टर्स इन द यूनिट्स। तो ये जनरल नोट आप जस्ट जो है वो बेशक आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेकर ये भी आप शीट में इनपुट कर सकते हो, ताकि कॉन्ट्रैक्टर जब प्राइस कर रहा हो, हम जब प्राइस कर रहे हो, तो हमें आइडिया हो कि हम किस चीज़ को प्राइस कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका जो है ये हो जाता है कवर HVAC का स्कोप ऑफ वर्क। इसको आप शीट में कर लेते हैं और देखते हैं कि इसको शीट में क्या चीज़ें हमें मेंशन करनी है और क्यों करनी है। तो आई थिंक सो दिस वन शीट, डिवीजन 23 HVAC। तो यहाँ पर आपकी जो है वो डिवीजन आ जाएगी, डिवीजन 23 आप कॉपी कर लो, इसको कर दो आप 23, और यहाँ पर आपके आ जाएगा हीटिंग, वेंटिलेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग। तो ये आपके पास आ जाएगा, और ये आपके पास यहाँ पर आप करोगे आउटडोर यूनिट्स, आउटडोर यूनिट्स, फिर उसके बाद कर दोगे आप इंटीरियर फिक्सचर्स या फिर इंटीरियर ग्रिल्स, रजिस्टर्स। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएंगे रजिस्टर्स। फिर उसके बाद जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके पास है डक्ट्स। फिर उसके बाद है जी डक्ट कनेक्शंस। फिर उसके बाद हैं जी यहाँ पर आपके पास डैम्पर्स। तो इस तरह से आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, अब इसको हम करते हैं यहाँ से अपनी क्वांटिटीज़ को एक्सपोर्ट, जो भी आपने मार्किंग की है, एस्टिमेटिंग, क्लैप्स ऑल, डक्ट्स पे करो, आउटडोर यूनिट्स, ग्रिल्स, इनको आप एक्सपोर्ट करो। इट्स स्लो टुडे। वन मोर थिंग, वो क्या होती है कि जो आपका एक आउटडोर यूनिट होता है उसके साथ समटाइम्स शो किया होता है कि रूफ प्लान गिवन होता है, रूफ मैकेनिकल प्लान, जिसमें आपका रूफ टॉप पर यूनिट शो किया होता है, और उससे जितनी भी कनेक्टिंग आपकी डक्ट्स होती हैं उनका लीनियर फिट में मेंशन्ड होता है आपके पास। डक्ट्स हैं तो फ्लोर ड्रेन्स हैं, तो उनके साथ जो है ना आपका वाटर ड्रेनेज का पाइप होता है, हम उसको भी लीनियर फिट में क्वांटिफाई कर लेते हैं। ओके, सो दिस वन,
ओके, आउटडोर यूनिट्स हैं तो आउटडोर यूनिट्स में आपके पास आ जाता है ये। आप इनको कॉपी करोगे। ये हमने नोट 9 भी मेंशन किया था, इसको भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम कवर कर सकते हैं। तो ये आपके आउटडोर यूनिट्स में आ जाएगा। देन इज वी हैव इंटीरियर, इंटीरियर ग्रिल्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आप एक तो लाइन आइटम्स ऐड कर लो, और यहाँ पर आप क्या करोगे, अपने इंटीरियर यूनिट्स ये आप जो आपने काउंट किए इनको कर लोगे कॉपी, और यहाँ पर कर दोगे आप इसको पेस्ट। और ये जो डैम्पर्स हैं इसकी आप कट करके डैम्पर्स की हेडिंग में प्लेस कर दोगे। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पर डक्ट्स आ गए, ये आ गया। फिर उसके बाद आपके पास डक्ट्स जो हैं, डक्ट्स को आप करोगे। डक्ट्स आपने ये किए हैं, डक्ट ट्रांजिशन, डक्ट एल्बो, डक्ट ट्रांजिशंस, या फिर इसको सिंपली जस्ट ये डक्ट्स करो, कंप्लीट ही कॉपी कर लो। डक्ट्स में आप इसको यहाँ पर पेस्ट करोगे। स्टक। इस तरह से आपके पास डक्ट्स आ जाएंगी। तो डक्ट्स में आपके पास आप ये कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो। ये है आपके डक्ट एज ए डक्ट एल्बो, और डक्ट ट्रांजिशन जो है वो आप डक्ट कनेक्शंस में मूव कर दोगे। यहाँ पर आपके डक्ट कनेक्शंस में आ जाओगे आप, और इसको डिलीट कर दो। देन यू हैव दिस थिंग, और यहाँ पर ये आपके इंटीरियर यूनिट्स हो गए। व्हाट यू आर लेफ्ट विद नाउ, ग्रिल्स आपने कर लिए, डैम्पर्स कर लिए। तो ये आपने सारा का सारा कवर कर लिया। इसको आप क्लोज कर दो, और अपनी जो फाइनल शीट है इसको फॉर्मेट कर लो। इस तरह से आप इसको ये कर दोगे, ये कर दोगे, ये कर दोगे। ये आपका फॉर्मेट हो जाएगा, और जो आपके यूनिट्स हैं वो आपके ईच में आएंगे। ये यूनिट, ये यूनिट, फिर उसके बाद ये भी आपके ईच में आएंगे। देन यू हैव योर कनेक्शंस, वो बीच में आएंगे, वॉल्यूम डैम्पर्स बीच में आएंगे। इस तरह से आपका ये कवर हो जाएगा। देन यू विल हैव RTAC1। अब RTAC1 के लिए आप जाओगे स्केड्यूल्स में, और देखोगे RTAC आपके पास कहाँ है। RTAC आपके पास ये आ रहा है। अब RTAC आपने जो कवर किया वो किया है RTAC1। आप क्या करोगे, इनका हम मेंशन करते हैं टन्स, और तो हम इसका मेंशन करते होते हैं टन्स, वेट वेट 50 पाउंड्स। तो ये है आपके पास वन, नंबर वन आपका कौन सा है, 4 टन्स का है। तो आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पर मेंशन कर दोगे ब्रैकेट में 4 टन्स, 4 टन्स आउटडोर रूफ टॉप, क्या मेंशन है यहाँ पर, रूफ टॉप एयर कंडीशनिंग यूनिट, रूफ टॉप एयर कंडीशनिंग यूनिट RTAC1। तो इस तरह से आपका ये यूनिट कवर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ नोट्स यहाँ पर मेंशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, HC टू प्रोवाइड रूफटॉप यूनिट्स एंड कर्ब्स। फिर उसके बाद सी मॉडल प्रोवाइड 2 इंचेस एश रेजर्स फिल्टर्स, स्मोक डिटेक्टर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू अल्टर द epoxy coating conducts to provide protection। ठीक है, ये कुछ जनरल नोट्स हैं। ये जब हम प्राइस करना होगा तो हम स्केड्यूल को चेक कर लेंगे और उससे अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे कि इसके साथ क्या क्या चीज़ें प्रोवाइडेड हैं। यूजुअली क्या होता है कि रूफ टॉप यूनिट पर जो कर्ब्स आ रहे होते हैं वो मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद नोट 9 हमने रीड किया था। नोट 9 में आपके पास क्या है, नोट 9 में आपके पास मेंशन्ड है कॉन्ट्रैक्टर शैल प्रोवाइड इंटीग्रल वाटर लेवल मॉनिटरिंग डिवाइस इन द प्राइमरी ड्रेन शट ऑफ द इक्विपमेंट। आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे नोट 9 स्लैश, ड्राइंग नंबर आपका कौन सा है, ड्राइंग नंबर इज़ H 1.1। तो आप यहाँ पर कर दोगे
एच 1.1। तो ये आपका आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा नोट 9 था कॉन्टेक्ट पर, ये आप मेंशन कर दोगे प्रोवाइड इंटीग्रल वाटर लेवल, प्रोवाइड इंटीग्रल वाटर लेवल, इंटीग्रल वाटर लेवल मॉनिटरिंग डिवाइस, वाटर लेवल मॉनिटरिंग डिवाइस इन प्राइमरी ड्रेन, वाटर लेवल मॉनिटरिंग डिवाइस इन प्राइमरी ड्रेन। तो ये आप नोट इस तरह से मेंशन कर दो कि अब हम इसको देख लेंगे, हमने इसको प्राइस करना है या नहीं करना है, इसको वन लम सम में कर दोगे आप। तो इस तरह से आपका ये कवर हो जाएगा। देन इज आपकी ग्रिल्स हो गई हैं हमारे पास, फिर आपके पास डक्ट्स हो गई हैं। अब ये राइजर्स हैं, इसके डक्ट्स जो है वो हम लीनियर फिट में करेंगे, और इसका 5 फीट हाई राइजर है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 5 जितने भी आपके राइजर्स आ रहे हैं वो हो जाएगा। इस तरह से आपके ये कनेक्शंस हैं वो काउंट्स हो जाएंगे, वॉल्यूम टेम्पर्स है वो काउंट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम जो है वो इसके यूनिट्स एक्सेट्रा को कवर करते हैं। अच्छा, उसके बाद वन थिंग मोर विच इज़ इम्पोर्टेंट टू डिस्कस इज़ कि अगर आपने डक्ट्स का कॉन्ट्रैक्टर चाहता है कि उसको रिक्वायर्ड है इसका स्क्वायर फीट और सरफेस एरिया ऑफ द डक्ट, या फिर एक्चुअली जो डक्ट्स वगैरह होती हैं वो वेट में परचेज़ की जाती हैं, तो आप क्या करोगे, आप इसका गेज सर्च करोगे। अगर तो नोट्स वगैरह में कहीं गिवन है तो वहाँ से, अदरवाइज़ आप गूगल करोगे कि यूजुअल गेज क्या होता है। तो लेट्स से कि अगर आपको इसमें इसको आपने कन्वर्ट करना है इन वेट में कन्वर्ट करना है पाउंड्स में, तो आप किस तरह से करोगे, आप सपोज करो कि ये आपकी है 20 गेज शीट। ठीक है, 20 गेज की आपकी शीट है जो कि यूज़ हो रही है। तो इसका सरफेस एरिया पहले आप कैलकुलेट करोगे। सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया आप ये कह लो कि जितनी भी आपकी इस डक्ट की चारों साइड्स हैं उनका जो जो एरिया होगा उन सबको सम करें तो आपके पास सरफेस एरिया आएगा। सरफेस एरिया कैसे आएगा, आपका आएगा 1.5 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, कह लो कि आप इसकी वन साइड है तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय जो इसकी लेंथ है। इसी तरह से आप सेकंड साइड का करना है तो वो भी सेम आपके पास 1.5 टाइम्स 11.27। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट है आपके पास 1 मल्टीप्लाई 1.11.27। तो उसी तरह से आपके पास नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट के लिए भी सेम आप यूज़ करोगे, प्लस 1 टाइम्स टाइम्स 11.27। तो ये आपके पास क्लोज हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आप डेफिनेशन इसकी गूगल भी कर सकते हो अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन है, या फिर आप सीनियर से पूछ सकते हो। तो सरफेस एरिया आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे आप वेट ऑफ शीट पर पाउंड। अब वो कितनी है उसको ज़रा गूगल कर लेते हैं, 22 गेज शीट का वेट क्या होता है। आप यहाँ पर सर्च करोगे वेट ऑफ 22 गेज शीट मेटल। अच्छा, अब ये है जी, वेट आपके पास आ गया है पर स्क्वायर फीट, पर स्क्वायर फीट। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा कि पर पाउंड्स पर स्क्वायर फीट, पर स्क्वायर फीट हमने जो अभी यहाँ पर एरिया क्वांटिफाई किया है वो आपका पर स्क्वायर फीट आया है। तो पर स्क्वायर फीट यहाँ पर वेट वो बता रहा है 1.406। तो आप जो अपना वेट है वो यहाँ पर इनपुट करोगे 1.046, तो आपके पास ये जो क्वांटिटी है ये आपके पास फिर पाउंड्स में आ जाएगी। तो अब इसको जो है वो पाउंड्स के अगेंस्ट भी हम प्राइस कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो हम, वैसे ये 20 गेज मैंने मेंशन किया था, यहाँ पर मैं 22 गेज वाला यूज़ कर लिया है। आप जो भी आपका गेज होगा उसके अकॉर्डिंग ये क्वांटिफाई कर सकते हो। तो इस तरह से आपके पास ये पाउंड्स में आप इसकी क्वांटिटी को कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर आप फॉर एग्जांपल कहीं पे देखते हो कि वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इंसुलेट द डक्ट्स, तो आप यहाँ पे कर दोगे इंसुलेट, इंसुलेशन अराउंड ऑल डक्ट्स, और यहाँ पर आप मेंशन कर दो कि मैंने इस नोट में इसको सर्च किया है, नोट 6/H 1.2 या कुछ भी। तो इस तरह से आपकी जो है ये
नोट भी मेंशन हो जाएगा, तो प्राइस करते हुए हम उसको भी कंसीडर करेंगे। यहाँ पर बेशक आप इसकी लीनियर फिट में सब डक्ट्स का सम दे सकते हो, तो हम उसको लमसम में प्राइस उसकी ऐड कर देंगे। तो इस तरह से जो है ना, ये आपका HVAC का डिवीजन कवर होता है। इसमें ये यूनिट्स और आइटम्स हम इंक्लूड करते होते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।